हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। हम आपको प्रोबेबिलिटी के 2 पार्ट पढ़ा दिए थे, आज तीसरा पार्ट है। आज प्रोबेबिलिटी के तीसरे पार्ट में पूरा समाप्त हो जाएगा पार्ट 3। इसके पहले जो लोग 2 पार्ट नहीं देखें वो पहले 2 पार्ट देख लिए तो अच्छे से समझ में आएगा। हम आपको आज तीसरा पार्ट बताएंगे प्रोबेबिलिटी की, यानी कि प्रायिकता का। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, मैंने 2 दिन से आपको पढ़ा रहे हैं तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। कह रहा है किसी थैले में 6 काला, मतलब काली चाहे को चाहे काला, काली गेंद काली एवं 3 लाल गेंद है, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, उसके लाल होने की क्या प्रायिकता होगी। सबसे पहले थैले में कितनी गेंदें हैं? 6। कितनी है? 6 काली। और लाल गेंद कितनी है? 3। कितनी गेंदें लाल है? 3। तो यानी कि 6 हैं और 3 है, इनका टोटल कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। तो 6 3 9 हो गए। उसके बाद निकालने की बात उसने क्या कहा, तो उसके लाल होने की क्या प्रायिकता होगी। किसकी बात करा है? लाल की। किसकी बात करा है? लाल की। तो यानी कि लाल गेंद तुम्हारी कितनी थी? 3। लाल गेंद कितनी थी? 3। 3 हो गया। तो यानी कि तुम्हारी जो कुछ घटना है ये कुछ घटना हो जाएगी 3 और कुल घटना हो जाएगी 9। तो यानी कि आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 3/9। तो फार्मूला होता है P बराबर NE/NS। तो यानी कि 3/9। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि 1/3। आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा? 1/3। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में 5 सफेद 3 काली और 4 लाल गेंद हैं, इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, उसके काली होने की क्या प्रायिकता होगी। यानी कि काली गेंद की बात कर रहा है। तो पहले हम टोटल गेंद जोड़ लें, यानी कि 5 सफेद 3 काली 4 लाल। तो यानी कि 5 3 8 4 12। टोटल कितनी हो गई है? 12 गेंद हो गई। ठीक है। बात किसकी करा है? काली। तो काली गेंद कितनी है? 3 काली गेंद। तो काली गेंद 3 हो गई। अगर उसने कहा काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो काली ऊपर हो जाए, जिसकी बात करे उसका ऊपर रखो और टोटल करके उसको नीचे रख दो। तो यानी कि हो जाएगा P बराबर NE/NS, यानी कि हो जाएगा 3/12। 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो आंसर तुम्हारा 1/4 आ गया है। 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, थैले से गेंदे और गोली कंचे वाला भी वैसे क्वेश्चन होता है। हम एक साइड हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हम गोली कंचे यानी कि थैले के बारे में बताया, जैसे गेंद निकाली जाती, उसी तरह किसी बॉक्स में गोली वगैरह रखी बन, जैसे काली पीली गोली, उनके नंबर दिए रहेंगे, 4 काली 4 5 पीली, ऐसे कुछ नंबर दिए जाए, इसमें हाथ डाल के जैसे निकाली जाती गोली। तो यानी कि काली गोली निकालने की प्रायिकता क्या है? वही थैले वाले जैसे मैंने बताया गेंद के बारे में ना, उसी के बारे में ऐसे ही है सिस्टम। क्वेश्चन नंबर आज हम आपको बताएंगे वर्ष। हम लोग आज तक सुने होंगे कि 52 सप्ताह होते हैं, लेकिन बात यहाँ कह रहा है 53, यानी कि किसी 53 रविवार। तो आज तक 52 रविवार होते हैं, लेकिन बात यहाँ 53 रविवार की है। किसी सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता होगी। बात 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता होगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है लेकिन 52 सप्ताह होते, तो यानी कि 52 रविवार होंगे, 52 बुधवार होंगे, 52 मंगलवार होंगे, 52 शनिवार होंगे। तो बात इसकी करती है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, आपको विधिवत समझ में आएगा। जैसे बात ये 53 रविवार की बात की है, तो सबसे पहले हमको ये ध्यान करना है 53 रविवार, रविवार क्या चीज है। तो यानी कि रविवार क्या है? दिन है। रविवार क्या है? दिन है। तो यानी कि रविवार दिन है, तो यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। हमको पता चल गया कि रविवार क्या चीज है? दिन है। तो अगर रविवार क्या चीज है, दिन पता चल गया, तो यानी कि 7 दिन होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा है कि मेरे दोस्तों, किसी सामान्य वर्ष में, मतलब एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं?
365 कितने दिन होते हैं? 365। अब हम 365 को हम 7 से भाग करें तो पता चलेगा शेष दिन। क्या पता चलेगा? शेष दिन। जैसे कि 7 को हम 365 देखो जैसे भाग करने जा रहे हैं 7 से, तो 7 का पहाड़ा पढ़िए 36 से ज्यादा न जाए। 7 पछे 35, घटा दियो 6 माह से 5 गया 1, इधर 15 होगा। 7 का पहाड़ा पढ़ो 15 से ज्यादा न जाए। 7 दूनी 14, घटा दो कितना बचा रिमाइंडर? 1। शेष फल कितना बचा? 1। और जो शेष फल बचा है ये तुम्हारा कुछ घटना है। शेष फल बचा हो कुछ घटना है, कुछ घटना हो गए। ये जो तुम्हारा 7 है यह तुम्हारा कुल घटना है, कुल घटना है। देखो हम कुल घटना कुछ घटना इसलिए क्यों लिए हैं? क्योंकि दिन आ ही रहे ना, रविवार दिन आ ही रहे और 7 दिन आ ही रहे। 7 होते ना एक सप्ताह में और के बाद कुछ घटना ही। तो तुम्हारा फार्मूला हो जाए P बराबर NE अपॉन NS। तो यानी कि NE की वैल्यू कुछ घटना कितनी है? 1 आई है और NS की वैल्यू कितनी है? 7, यानी कि 1/7। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं पहले वाले क्वेश्चन में? कोई भी क्वेश्चन करे तुमसे या एग्जाम में आए, एग्जाम में आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, क्योंकि 53 दे देता तो घबराहट होने लगती है, क्योंकि आज तक 52 ही पढ़ा गया तो ये खाली संभावता दे दी है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी में चैप्टर है। तो यानी किसी सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता होगी? चाहे 53 रविवार का है, चाहे 53 सोमवार का है, लेकिन एक साधारण वर्ष में चाहे बुधवार का है चाहे जो का है, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 1/7 बिना पेन पेपर के लगा सकती। दूसरा चौथा क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चन बस वही है, खाली जहां पे सामान्य वर्ष लिखे थे वहां पे लीप वर्ष लिख गया। तो यानी कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। सोमवार क्या है? सोमवार दिन है। तो यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। हम 7 को फिर भाग कर दे 366 को, तो 7 पछे 35, इधर 6 माह से 5 गए, 1 बचा, इधर 6 उतारो। 7 का पहाड़ा पढ़िए 16 ज्यादा न जाए। 7 दूनी 14, तो घटा दो 6 माह से 4 के 2, तो यानी कि शेष बचा कितना? 2। फिर यानी कि कुल घटना कितनी हो जाए? 7 और कुछ घटना कितनी हो जाए? 2। तो P बराबर NE अपॉन NS। तो यानी कि NE की वैल्यू कितनी है? 2 और NS की वैल्यू कितनी है? 7। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 2/7। अगर लीप वर्ष दे दिए तो आंसर 2/7 आ जाएगा। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, चाहे वह सोमवार की बात करें, चाहे मंगलवार की बात करें, चाहे बुधवार की बात करें, चाहे बृहस्पतिवार की, और चाहे शनिवार, चाहे रविवार। सब में अगर लीप वर्ष पूछा है तो 2/7 उसका आएगा। अगर सामान्य वर्ष में पूछा है तो 1/7 आएगा। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। और हमने आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए रखे हैं, मैं पढ़ के बता देता हूं। किसी सामान्य वर्ष में 53 मंगलवार होने की क्या प्रायिकता होगी? पहला क्वेश्चन नंबर 5 है। और नंबर 6 है, एक लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की क्या प्रायिकता होगी? यानी कि 2 क्वेश्चन आपको हम दे दिए हैं, स्क्रीनशॉट कर लिए। कमेंट के माध्यम से इसका आंसर हमें बता दीजिए। हम एक साइड हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आपको हम होमवर्क के लिए 2 दिए हैं, कमेंट के माध्यम से हमको आंसर बताते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से किसने? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से एक यदृच्छया चुना जाता है, मतलब अचानक चुना जाता है, उसके स्वर होने क्या प्रायिकता होगी? तो यदृच्छया चुना जाता है मतलब अचानक चुनने। जैसे कि ABCD में कितने अक्षर होते हैं टोटल? पहले कुल कितने अक्षर होते हैं? कुल की बात करें, कुल अक्षर हमारे हो गए 26। अब उसमें वावेल यानी कि स्वर मतलब वावेल, तो वावेल चुनने की प्रायिकता क्या होगी? वावेल कितने होते हैं? 5, यानी कि वह हो जाए कुछ घटना 5 हो जाए। देखो वावेल की एक वावेल नहीं, यानी कि वावेल जितने होते हैं टोटल कितने होते हैं? 5, यानी कि हमारा यह हो जाएगा NS और यह हो जाएगा NE। पता चल गया? फार्मूला तुम्हारा क्या होता है? P बराबर NE अपॉन NS। तो रख दीजिए, NE की वैल्यू 5 है, NE कितनी है? 5, NS कितनी है? 26, यानी कि 5/26। 7 नंबर क्वेश्चन का 5/26। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से
स्वर चुनने की क्या प्रायिकता होगी। अगर स्वर की बात करें तो 5/26, इस वाले से यही एक क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपके सामने लिखा है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं में से एक को एट रैंडम चुनने पर इसके 3 या 5 से विभक्त होने की क्या प्रायिकता होगी। तो यानी कि एट रैंडम मतलब अचानक चुने। पहले हम एक यानी कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या यानी कि एक से गिनती लिखना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी कि 20 तक की बात करा है। तुम्हारे पास 3 और 5 दो ऐसे नंबर बता रहा कि 1 से 20 तक की गिनती को 3 और 5 से कौन कौन संख्याएं विभाजित कर रही हैं, यानी कि एट रैंडम चुन रही। पहले 3 से बात करते हैं। 1 3 दून 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पछे 15, 3 छंग 18। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। 6 संख्याएं हो गई हैं 3 से। कितनी? 6 संख्याएं हो गई हैं। 3 से विभाज्य वाली कितनी संख्या हो गई है? 6। अब 5 से करिए। 5 5 के 5 5 दून 10, 5 नहीं 15, 15 देखो डबल बार आ गया, गोला डबल बार लगा। 5 चौक 20 यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कि 5 से कितने हो गए हैं? 4। अब बात यहाँ एक कॉमन पॉइंट है, टोटल पहले तुम्हारे कितने होते हैं? कुल तो 20 से दिया है, ठीक है। अब यहाँ 3 से तो 6 हो ही गई हैं और 5 से जो विभक्त भाई 4 संख्या रही। लेकिन एक बात का गौर कीजिए कि जो 15 है 3 से भी है और 5 से भी है, तो इसको हम एक बार गिनेंगे। कितने बार? एक बार। चाहे इसमें कम कर लीजिए चाहे उसमें, यानी कि 3 से विभक्त होने वाली 5 और चाहे 5 से विभक्त वाली 5 कर लो, नहीं 4 कर लो। तो यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? अब 5 4 9। तो हमारी टोटल 10 संख्या बनती थी, लेकिन एक संख्या जो है 15 दोनों संख्या कट रही, तो हम उसको एक बार काउंट करते हैं। तो यानी कि एनी की वैल्यू पता चल गई। तो फार्मूला तुम्हारा क्या होता है? P बराबर एनी अपॉन NS। तो रख दीजिए 9 और इंचे 20, 9/20। अब आप लोग इसमें करा दिए 8 क्वेश्चन इसमें के, तो ये हो गया, इसके ऊपर वाला हो गया। हम एक साइड हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। थोड़ा यह नया दिख रहा होगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि इसमें नहीं घटने की प्रायिकता और इसी में आपको फार्मूला भी बता देंगे। चाहे फार्मूला से लगाओ, चाहे ऐसे बिना देखे भी लगा सकते हो, देख के भी लगा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो यानी कह रहा किसी घटना के घटने की प्रायिकता 3/10 कितनी है कि यानी कि प्रायिकता हो गई, यानी कि 3/10। आपकी 3/10 प्रायिकता दे दिया है। कह रहा है किसी घटना के घटने की प्रायिकता 3/10 है, तो उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता। अब बात कर रहा नहीं घटने की, और जैसे प्रायिकता घट गई और कह रहा नहीं घटने की प्रायिकता, तो जो नहीं घटने की प्रायिकता होती है उसका फार्मूला होता है PE के ऊपर बार, यानी कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां तक बात में समझ में आ रही है? ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है? PE के ऊपर बार बराबर 1 - P, मतलब प्रायिकता रख दीजिए। प्रायिकता दिया रहेगा, बस उसी को रखो, घटाओ। 3/10, 10 एक कम, 10 - 3/10, 10 में से 3 गए, 7 बचा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 60/10। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम और इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन हम आपको ऐसे भी बता देंगे, जैसे कि क्वेश्चन कहा किसी घटना के घटने की प्रायिकता 3/10 है, तो कभी अगर प्रायिकता घटने की दे दी है और कह रहा है कि नहीं घटने की प्रायिकता, तो आप सीधा से सिंपल से है उसमें से एक घटा दीजिए, यानी कि 1 - 3/10। तो 10 एक कम 10 और 10 एक कम 10 और 10 में से 3 जो है, तो उसके बाद में बचेंगे 7, 7/10 हो गया। ठीक है, अब और क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए हम देखते हैं। आइए दोस्तों, हम और क्वेश्चन इसके बारे में बता दे रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन तो हो गया और क्वेश्चन हमने नहीं लिखा, लेकिन आपको हम विधिवत बता दे रहे हैं। जैसे जैसे क्रिकेट मैच होता है, जैसे कि रीता के जीतने की प्रायिकता 3/10 दिया है। जैसे कि 3/10 दे दिया है, 3/10 दे दिया है,
तो मोहन यानी कि मोहन के हारने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तुरंत सीमा से घटा दियो। ठीक है, अगर जीतने की प्रायिकता दे दिया है तो हारेगा तो भी कोई, ठीक है, हारने की प्रायिकता हो गई। इसमें सारा बता दिया है, जीतने की हारने के, ये फार्मूला मेन इंपॉर्टेंट इधर लिख लीजिए, ये लिखा है। ठीक है, तो हमने आपको प्रोबेबिलिटी पूरा समाप्त कर दिया है। 3 पार्ट बने हैं प्रोबेबिलिटी के। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी है, आपको वीडियो हमारी कैसे लगी है, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज की क्लास यहीं तक की, धन्यवाद।